स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम द्वार में। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके का भाग 12 पार्ट्स लेकर के मैं इसका आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। इससे पहले इसके सारे 1 to 11 तक अपलोड हो चुके हैं वीडियोज़ हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली जीके, डेली रीजनिंग, डेली मैथ्स की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, डेली अपलोड होती है। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, उसके अलावा एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरसी, ग्रुप डी और अदर स्टेट एग्जाम सारे से संबंधित वीडियोस आपको उपलब्ध है। सारे जो भी डाटा है, करंट अफेयर्स है या जीके है, काफ़ी क्रीम क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आने ही आने हैं, या पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज़। लेते हैं पहला क्वेश्चन। अशोक ने किनके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी? चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। महाजनपदों में से अंग की राजधानी चंपा थी। एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है, इसलिए आपको रेगुलर इन क्वेश्चंस को देखना है और बार बार रिपीट करना है जीके को, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 भिन्न प्रकार अन्न भंडार हैं? तो हड़प्पा में है। हड़प्पा स्थल पे ऋग्वेदीय नाम परुशनी किस नदी के तद्रूप है? रावी नदी के। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म किनके पास के गांव में हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली बिहार में। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षणीय बल से। जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। रेलवे का कटिहार डिवीज़न किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? तो ये सीपीयू कार्य करता है। जिस प्रक्रिया द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है को क्या कहते हैं? इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। धरती से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे बड़े प्रतिशत का वन क्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत आता है वो राज्य है मिजोरम। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाया जाता है टोडा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के अगल बगल के ग्रह कौन से हैं? तो मंगल और शुक्र है। कृषि प्रधान भूमि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो कृषीय सघनता बोला जाता है। 1917 के चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के सम्मिलित होने से क्या हुआ था? तिनकठिया प्रथा का निषेध हुआ था। 1937 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बढ़ते हैं आगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ग्रामा टेलर डियो है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर संयंत्र एटीएम। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वेनसांग था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था भारत।
राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा का मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनाया गया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला देश वाला कौन था? मैकाले ने प्रारंभ किया था अंग्रेजी शिक्षा को भारत में। किस अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी? तो 1858 का अधिनियम के अंतर्गत। कार्बन क्रेडिट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से है? पर्यावरण की सुरक्षा। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। तत्व एलिमेंट आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फेरस है, Fe। BCCI का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान में AB वाजपेयी ने क्या जोड़ा था? उनने अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। असम का राज्य पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी ही बोला जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। मुगलों की न्यायालयी भाषा कौन सी थी? तो पर्शियन थी। किसके द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का चौथा भाग का संबंध किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो ये विषाणु। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर है? मिजोरम में है। वह एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो खून पीकर जीवित रहता है? रक्त पिपासु चमगादड़, वैम्पायर बैट। विश्व का सबसे घना आबाद बहुल उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। विश्व की 5वीं मुद्रा जिसे एक चिन्ह मिला है वो है रुपया। उत्कृष्ट मार्केट का मतलब क्या है? सरकारी प्रतिभूति का बाजार। यस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? यह है किरण बेदी के जीवन पे। भारत में 19 नवंबर को किसका जन्मदिवस राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी का। मदर टेरेसा ने किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार जीता था? किस वर्ग में? तो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कटक में। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को क्या कहा जाता है? तो उद्यान कृषि बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर। कौन सी संस्था स्थलाकृति चादरों के मुद्रण का जिम्मेवार है? तो भारत का सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया। कामेट चोटी कॉमेट पीक किसका भाग है? तो हिमाद्री का भाग है। सूरज से आरोही क्रम में ग्रहों की दूरी का सही क्रम क्या है? तो यह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। सारनाथ का सिंह राज चिन्ह किस वंश की कला का नमूना है? तो मौर्य वंश का। सम्राट अशोक द्वारा किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा गया था? संघमित्रा को उन्हें भेजा था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ईसा मसीह युग के शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी किस पुराने स्थल की खुदाई के दौरान हासिल की गई थी? तो ताम्र लिपि जो है पुराना स्थल है, वहाँ पे खुदाई के दौरान ये सब हासिल हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। प्रसिद्ध भारत छोड़ो संकल्प कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। मौसम के परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रख्यात खिलाड़ी के जन्म दिवस पर पड़ता है? तो है मेजर ध्यानचंद। भारत के प्रथम असमिया राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का निवास स्थान। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती अति शक्तिशाली और बर्फीली हवाओं को कहते हैं बवंडर। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का मेज़बान देश कौन सा होगा? तो ब्राज़ील होगा, रियो डी जेनेरियो। तो ब्राज़ील था, 2016 चूँकि बीत चुका है। प्रसिद्ध फार्मूला
E बराबर mc² में m सूचक है द्रव्यमान मास ऊर्जा का। मानव शरीर के किस अंग में हेपेटाइटिस के कारण सूजन होता है? तो यकृत में। दक्षिण का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो यह है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत का दक्षिण अमेरिका में प्रख्यात पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है सबसे फेमस। किसके राज्यकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर धावा बोल दिया था? तो इल्तुतमिश के राजकाल में। तोराह किस समुदाय की पुण्य पुस्तक है? तो यहूदियों की तोरास पुण्य पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। पानीपत के तृतीय युद्ध मतलब 1761 ईस्वी में पानीपत के 3 युद्ध हैं जो बहुत फेमस है, 1526, 1556 और 1761। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में 1556 और 1761 1761 में तृतीय लड़ाई। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर थॉमस मुनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। लोकसभा की बैठक कम से कम कितनी बार बुलाई जाती है? तो वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्ष्य क्या था? विवादों का द्विपक्षीय निपटान समझौता। कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। मैगीनॉट रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या क्या है? तो 8 है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये बुक किसकी लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है इसको। टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव है जीवाणु। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी थी राजगिरी। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास। चीनी पर्यटक ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में जो बिहार में है। शक संवत की शुरुआत किसने की जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कनिष्क ने इसे शुरू किया था शक संवत की। और इसी के साथ हमारा 10 मिनट्स 100 जीके का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। भाग 12 पार्ट 12 है ये, भाग 12। भाग 13 हम फिर कल लेकर के आएंगे। तब तक हमारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आने वाले दिनों में आपको मैथ की, ट्रिकी मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जीके के न्यूज़ खूब सारी वीडियोस मिलने वाली है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा था कोविड के कारण, लेकिन अब सब एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए हैं तो आप अपनी तैयारी को और इन्हांस कीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सारे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।